हुए, इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। मैंने जब डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन की बात हुई तो करा साहब ने बात कही, क्योंकि हेडक्वार्टर पर तो हमेशा प्रोग्राम होते थे। 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे पर प्रोग्राम किया गया तो आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, आपने गाड़ियां भरकर रजौरी में आए। लेकिन मेरा ये ख्वाब था कि मैं करा साहब को, क्योंकि करा साहब पहले भी जब वो पीडीपी में थे, मुझे पता चला वो यहाँ डुंगी में आए थे। मेरा एक ख्वाब था कि इस बॉर्डर एरिया में डुंगी के पसमानदगी को देखने के लिए इस बार हम शहर के लोगों को, बाकी ब्लॉकों से लोगों को यहाँ डुंगी के बीच में लाएंगे, ताकि आपके दुख दर्द को वो देख सके, आपकी परेशानी को वो देख सके, आपकी मुश्किलात को वो देख सके। मेरे यहाँ एक आबी साहब ने बात कही, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी मेरा रूह है। ज्यादातर लोग इफ्तिखार चौधरी के नाम से भी मुझे बोलते हैं, और आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, और मेरे नजदीक मैं कभी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं कि नुमाइंदगी सिर्फ जिसके नाम के साथ चौधरी लगे वही मसला हल करेगा। मैं चौधरी लगे या ना लगे, मैं आपका खादिम हूँ, मैं आपकी खिदमत करूंगा। और किसी का मेरे नजदीक कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, किसी जात बरादरी से नहीं। आपने वोट देने पे जब दिया, आपने ये नहीं देखा कि मैं कौन हूँ, और जब मैं काम करूंगा मैं ये नहीं देखूंगा, मैं देखूंगा ये मेरी आवाम है, ये मेरे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और मैं रात को भी खड़े होकर आपकी खिदमत करूंगा, आपकी हर जगह नुमाइंदगी करूंगा। यहाँ के बहुत बड़े मसाइल हैं, हमने यहाँ मेरे लीडर्स ने बात की, मेरे यहाँ के लोकल हजरात ने बात की। मैं सबको बोलने का मौका देता, लेकिन प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है, नमाज का टाइम भी है, खाना भी आपने खाना है, इसलिए मैं उन सब से माजरत ख्वाह हूँ जिनको टाइम नहीं मिल सका। मैं आपसे वादा करता हूँ जो अगले प्रोग्राम होंगे, ये लिस्ट हमारे पास है, उन लोगों को भी मौका दिया जाएगा। यहाँ जो स्पासनामा आपने पढ़ा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि तहसील जो है, क्योंकि सरकार ने डिसीजन लिया, लेकिन 3 तारीख से असेंबली है। आपके जो मुद्दे आपने वोट की ताकत से आपने मुझे असेंबली में भेजा है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी असेंबली का मुद्दा, आपकी यहाँ तहसील का मुद्दा मैं असेंबली में उठाऊंगा, और इंशाअल्लाह आपके हक के लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। और यहाँ इंशाअल्लाह हम तहसीलदार यहाँ बिठाएंगे। यहाँ रोड्स की बात हुई, चलास एक दूर दराज एरिया है, वहाँ मुझे सरपंच साहब ने, उन्होंने बोलना था यहाँ, लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। उनकी रोड की बात है, मैं उनसे यकीन दिलाना चाहता हूँ 2 रोड मैंने ऑलरेडी प्लान में रखी है, और जो मजीद उन्होंने PMGSY का जिक्र किया है उसका भी हम सर्वे करवाएंगे, और आपको रोड कनेक्टिविटी देना मेरा काम है। मेरी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रोड देना है, और इंशाअल्लाह वो मैं दूंगा। यहाँ आपने डिग्री कॉलेज की बात, मैं 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब से मिला, मैंने उनसे कहा कि डिग्री कॉलेज तो आपने दे दिया, लेकिन वहाँ स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, अगर बच्चे पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। लेकिन उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, एक तो टेंडर हमने उसकी बाउंड्री वॉल और लैंड लेवलिंग का करवाया है, और बहुत जल्द इंशाअल्लाह इसी प्लान में आपकी डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग का भी मसला हल हो जाएगा, ये भी मैं आपको वादा देता हूँ। आपने यहाँ, मैं समझता हूँ कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी की बड़ी शदीद जरूरत है। पिछले दिनों आपने देखा होगा जो आपकी PHC चटियाड़ है, उस पर मैंने एक सरप्राइज विजिट किया, और इस बार जो मुझे बजट मिला, जो मुझे प्लान के लिए बताया गया, मैंने PHC चटियाड़ में एक एम्बुलेंस और वहाँ एक्सरे मशीन वो रखी है, और 24/7 डॉक्टर ये मैंने इंश्योर किया है, ताकि यहाँ मेरे बॉर्डर के जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो सके। अभी हमने प्रपोजल में, मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि उस PHC को CHC में अपग्रेड किया जाए, और एक PHC आपकी यहाँ कहीं सेंटर प्लेस में खुली जाए, ताकि आपको जो हमारे गरीब लोग हैं उनको वहाँ परेशानी ना हो सके। साथियों, आपने बहुत प्यार दिया, मैंने कोशिश की, आज मैं सड़कें, बिजली, पानी, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपको
जहां हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत पंचायत में विजिट कर रहा हूं और कुछ पंचायतें मैंने कवर की हैं, कुछ पंचायतों में अभी मुझे जाना है। आपके जितने मसाइल हैं वो मैंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ केवी स्कूल का मसला उठाया। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इससे पहले जो सियासत हो गई, अब कोई सियासत नहीं होगी, काम होगा और आपका हक मिलेगा। केवी स्कूल आपका बनेगा ताकि आपके बच्चे उसमें पढ़ सके, इसमें कोई सियासत नहीं होगी। ये आज ये करा साहब, ये बहुत आप जानते हैं कि इनका जो ये बॉर्डर बेल्ट है बहुत पसमानदा बेल्ट है। इसमें ना तो कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, बिजली की भी बुरी हालत है, पानी भी इनको नहीं मिलता। मैंने इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपनी आंखों से, शायद आपने पहले भी देखा होगा, आज आप भी असेंबली के रुकन हैं, एमएलए हैं, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हैं, दिल्ली में भी आपका असर रसूख है, प्रदेश में भी आपका असर रसूख है। मैं भी आपके साथ मिलकर करा साहब आप इनको यकीन दिलाएंगे कि आपने डूंगी ब्लॉक की, जब मैं असेंबली में कोई बात उठाऊंगा तो आपने मुझे उसमें सपोर्ट करना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा बॉर्डर के लोगों के साथ है और यहाँ आपके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आपको, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई भी, हमारे पास फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जितनी यहाँ दरगाहें हैं, चाहे वो साईं जान मोहम्मद साहब की दरगाह है, चाहे वो नगून में दरगाह है हमारी, चाहे हमारे बीच में यहाँ तलूलिया में दरगाह है। और मैं आज आपको एक खुशखबरी देने भी चाहता हूँ।